केदारनाथ का जो फुट ट्रैक है 9 किलोमीटर और 2 किलोमीटर समथिंग और केदारनाथ बाबा है। जय हो बाबा केदार। ट्रिप का पूरा बजट है। थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है तो देखिएगा क्योंकि केदारनाथ की जर्नी है। हर हर महादेव, बम बम बोले। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा केदारनाथ धाम की पूरी यात्रा के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि 25 अप्रैल 2023 से केदारनाथ बाबा की यात्रा प्रारंभ होने वाली है और 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के पट खुल जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि अपन ये यात्रा पूरी कैसे करेंगे अगर आप फैमिली और बच्चों के साथ जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो मैंने केदारनाथ यात्रा की थी लास्ट ईयर, मतलब पट बंद होने से 15-20 दिन पहले सितंबर में, तो काफ़ी लोगों ने मेरी वीडियो में कमेंट किया था कि आपने बच्चों के साथ बाबा की धाम की यात्रा कैसे की है। तो उसके बारे में हम आराम से बात करते हैं। आप लोग इस पूरा वीडियो देखिए और मैं आपको अपनी जो मैंने ये जो यात्रा किया था लास्ट ईयर केदारनाथ बाबा धाम की, उस समय मैं काफ़ी छोटा था, तो वो कैसे किया, उसमें कुछ अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई। खैर अगर आप ऐसे धार्मिक यात्रा में जाओगे और ऐसी पहाड़ी जगहों में जाओगे थोड़ी सी दिक्कत होगी, बच्चों के साथ जाओगे तो उन सब के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। तो हम स्टार्ट से बात करते हैं कि आप केदारनाथ जाने के लिए कैसे निकलेंगे, आप कहाँ से क्या चीज़ें बुक कर सकते हैं, अगर आप चौपर से जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे, आपको कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कैसे ठहरना है, और सब चीज़ें बहुत ही आराम से हो जाएंगी गैस। तो बोलते हैं हर हर महादेव और हम करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर आप केदारनाथ जाने वाले तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, ई रजिस्ट्रेशन। उसके लिए उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे देता हूँ। हर चीज़ का लिंक दे दूंगा इस वीडियो में मैं। अगर आप यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो उसका लिंक दे दूंगा और अगर आप चॉपर बुक करवाना चाह रहे हैं तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। बट जैसे आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो जब आप जाएंगे तो आपको हरिद्वार में भी ऐसे बस काउंटर के आसपास बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कि आपको ऐसे ऑफिस मिल जाएंगे जहाँ पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन होता है, या फिर कुछ लोग 10, 20, 50 रुपये लेते हैं, तो आप वहाँ भी करवा सकते हैं। इसकी कोई चार्जेस नहीं है वैसे तो आप अपना ई रजिस्ट्रेशन याद से करवा लें। और केदारनाथ जाने के लिए आपको, अगर आप बाई ट्रेन जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले पहुँचना पड़ेगा हरिद्वार। ऋषिकेश भी जा सकते हैं आप, पर जो ट्रेन की कनेक्टिविटी है ऑल ओवर इंडिया से हरिद्वार के लिए ज़्यादा है। और अगर आप बाई फ्लाइट आते हैं तो फ्लाइट के लिए जो केदारनाथ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो देहरादून है और वहाँ से फिर ऋषिकेश चले जाइए या हरिद्वार चले जाइए। और अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आप हरिद्वार आ जाइए। तो हरिद्वार से आपको डायरेक्ट बस मिलेगी सोनप्रयाग तक जाने के लिए, जिसके 500 से 600 रुपये चार्ज होंगे और सोनप्रयाग में आपको रुकना पड़ेगा। तो जो बसें होती है नॉर्मली हरिद्वार से आपको सुबह ही मिलेंगी, मतलब सुबह 4-5 बजे से ये बस स्टार्ट हो जाती है केदारनाथ जाने के लिए। तो उसके बाद ये 8, 9, 10 बजे तक, 8 या 9 बजे तक ही वैसे चलती हैं। 10 के बाद बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये 6-7 घंटे का रास्ता होता है जो हरिद्वार से आप जाएंगे सोनप्रयाग तक। और सोनप्रयाग में आपको रुकना पड़ेगा और अगले दिन आपको बाबा के धाम की केदारनाथ के लिए चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अभी हम मान लीजिए कि अगर हम आज निकल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप हरिद्वार सुबह पहुंच जाएं, अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह 5-6 बजे। आपका जो जिस भी सिटी से आप आ रहे हो कि जो उसकी कनेक्टिविटी ऐसी हो ट्रेन के थ्रू अगर आप आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप सुबह मतलब 5-6 बजे तक आ जाएं अगर आपको हरिद्वार में नहीं रुकना है तो। और अगर आप उत्तराखंड घूमने आ रहे हैं तो एक दिन पहले हरिद्वार आ जाएँ। हरिद्वार में मस्त गंगा जी का स्नान कीजिए, वहाँ डोरमेट्री और ऐसे धर्मशाला मिलती हैं। अगर आपका बजट कम है तो वहाँ पे आप 200-300 रुपये दे के हरिद्वार में आप रुक सकते हैं। और सुबह आप केदारनाथ के लिए जो बस जाएगी, हरिद्वार बस स्टैंड पे ही भी बहुत आसानी से बस मिल जाएंगी। अगर आपकी टिकट भी बुक नहीं है तो आप हरिद्वार बस स्टैंड में आके वो बस बुक कर सकते हैं। तो अगर आप देहरादून, हरिद्वार या ऋषिकेश कहीं से भी जा रहे हैं तो 2 ही ऑप्शन रहेंगे आगे की यात्रा करने के लिए। या तो आप अपना प्राइवेट व्हीकल से जा सकते हैं, मतलब अपनी 4 व्हीलर से, या फिर ऐसे 4 व्हीलर टाइप ही रेंट पे वहाँ पे आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी, सूमो या फिर ऐसे 6-8 सीटर, और बस चलती हैं। तो बस सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है मेरे हिसाब से जाने के लिए। तो अगर आप हरिद्वार से जा रहे हैं केदारनाथ तो वो जो बस है वो आपको सोनप्रयाग में उतारेगी, सोनप्रयाग में आपको रुकना पड़ेगा। तो इस बस के जो चार्जेस होते हैं तकरीबन 600 रुपये के आसपास होते हैं। हम लोग बस में बैठे थे तकरीबन सुबह 5 बजे
1 से 2 के बीच में सोनप्रयाग पहुंच गए थे। तो आप लोगों को भी ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे लगने वाले हैं और वहाँ से बहुत ही आपको नेचुरल प्लेसेस देखने मिलेंगे रास्ते में। और बस बहुत लग्जरी नहीं होती है जैसे आपको दिल्ली मुंबई में बस मिलेंगी, नॉर्मल बस होती हैं। तो आप लोग ट्रैवल कीजिए उससे, और नहीं तो चाहे तो आप अपना प्राइवेट व्हीकल भी बुक करवा सकते हैं हरिद्वार या फिर आप देहरादून से। तो उसके चार्जेस अकॉर्डिंग टू ट्रैवल वालों के हिसाब से होते हैं, 3000, 4000, 2000 डिपेंड करता है आप मतलब आप कौन सी गाड़ी लेके जा रहे हैं। बाकी बस के फेयर जो मैंने आपको बताया 600 रुपये होंगे। तो अब एज्यूम करिए कि हम हरिद्वार से निकले हैं और सोनप्रयाग पहुंच गए। तो ऑलमोस्ट 7-8 घंटे का ये ट्रैवल होगा। और अगर आप सुबह निकल रहे हैं हरिद्वार से मान लीजिए 7 बजे, तो आप 2 से 3 ऑलमोस्ट 3 से 4 के बीच में आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। तो सोनप्रयाग में गाइस आपको स्टे करना है। तो वहाँ पे स्टे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो उसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो होटल्स मिलते हैं। सोनप्रयाग बहुत छोटी सी जगह है एकदम, क्योंकि वहाँ से आगे की यात्रा चालू होगी। वहाँ से हम गौरीकुंड जाएंगे, वहाँ से हम केदारनाथ जाएंगे। तो वहाँ पे आपको रुकना ही रुकना है। अगर आप हेलीपैड से जा रहे हैं तो उसका मैं आपको बाद में बताता हूँ। अगर आप ट्रैक करके जा रहे हैं तो उसका मैं भी आपको बताता हूँ। तो कैसा होगा कि अगर आप मतलब हरिद्वार से निकले और सोनप्रयाग में पहुँच गए तो ऑलमोस्ट 2 बजे के बाद सभी लोग ऑलमोस्ट सोनप्रयाग में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप अकेले हैं तो डोरमेट्री मेरे हिसाब से बेस्ट है। 300 से 500 रुपये के बीच में आपको डोरमेट्री वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप डोरमेट्री बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल है, तो आप वहाँ अगर जल्दी जाते हैं तो आपको इजीली मिल जाएगी डोरमेट्री। अकेले हैं तो अगर आप फैमिली के साथ है या फ्रेंड्स लोग का ग्रुप है तो आप लोग वहाँ पर होटल या रूम भी बुक कर सकते हैं। रूम वहाँ थोड़े कॉस्टली हैं। हमें ऑलमोस्ट 2 या 2,500 में रूम मिला था एक दिन के लिए। और जब आप वहाँ रुक जाए तो वहाँ पे खाने पीने के लिए काफ़ी सारे मतलब ऐसे भोजनालय हैं, होटल्स हैं। तो वहाँ आपको 100 से 200 रुपये के बीच में खाने का फूड जो भी आपको मिल जाएगा। तो सोनप्रयाग जो है बहुत छोटी सी जगह है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत जाइएगा। बट बहुत ही नेचुरल जगह है। तो आप चाहे तो शाम को थोड़ा वहाँ घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाय वाय पी सकते हैं। इसके बाद आपको वहाँ पर रेस्ट करना होगा। रात में आराम से रुकिए और नेक्स्ट डे आपको बाबा केदारनाथ की चढ़ाई के लिए जाना पड़ेगा। तो आई रिकमेंड कि आप सुबह जितने जल्दी हो सकते हैं, अराउंड 4 बजे से चालू हो जाती है चढ़ाई, तो आप 4 बजे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप सोनप्रयाग मतलब सोनप्रयाग में ऑलमोस्ट 50, 60, 100 ऐसे घर है, थोड़े बहुत घर है, मतलब घर ही है, होटल पीजी जैसे हैं। तो वो मैं आपको वीडियो में भी दिखा दूंगा। और जो आप लोग चाहे तो जो मेरा यात्रा का फुल वीडियो है हरिद्वार से केदारनाथ तक का, तो वो भी देख सकते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा लोकेशंस कैसे हैं। तो आपको सोनप्रयाग से आप निकलेंगे चढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ से आपको सोनप्रयाग से थोड़ा सा चलना पड़ेगा, और ज़्यादा नहीं, मतलब 1/2 किलोमीटर से भी कम। वहाँ पे चेक पोस्ट बने हैं। तो हाँ, एक और बात बताना भूल गया, लगेज जितना हो सके नेसेसरी हो वो ही ले जाए, मतलब जितना इंपॉर्टेंट हो। ठंड रहेगी तो ठंड के हिसाब से, और क्या पहनना है क्या करना है उसके लिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाकी वहाँ पे बहुत सारे लॉकर रूम हैं। तो वहाँ पर अगर आपने एक्स्ट्रा लगेज लाया, अगर आप 4 धाम की यात्रा पे हैं या फिर और भी कहीं वहाँ से ट्रैवल करने वाले हैं, तो अपना जो एक्स्ट्रा लगेज है वो सोनप्रयाग में ही आपको लॉकर रूम मिल जाएंगे। 100 कुछ रुपये चार्जेस होता है, ज़्यादा नहीं होता उसका। तो आपको वहाँ पर जमा कर सकते हैं और अपनी यात्रा चालू कर सकते हैं। तो जितना हो सके सुबह निकले, अराउंड 4 से 5 बजे के बीच में आप निकल जाएँ। तो क्या होगा, आप जल्दी ऊपर पहुँचेंगे। तो आप सुबह निकलते हैं, आपको भीड़ भी कम मिलेगी। और थोड़ी सी सोनप्रयाग से आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा वॉक करके। तो वहाँ से आपको टैक्सी मिलेंगी जो कि आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुँचाएंगी सिर्फ 50 रुपये में। और आप बड़े आराम से गौरीकुंड पहुँच जाएंगे। और गौरीकुंड से फिर आप चाहे तो ट्रैक करके जा सकते हैं या चाहे तो आप खच्चर बुक कर सकते हैं। तो अभी हम हरिद्वार से आए सोनप्रयाग, अभी हम सोनप्रयाग से जा रहे हैं गौरीकुंड। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आपको सबको टैक्सी से ही जाना होता है। ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, 3 किलोमीटर समथिंग का। तो वहाँ से आप पहुँच जाएंगे गौरीकुंड। और गौरीकुंड में काफ़ी बड़ा मार्केट है, वो आप देख सकते हैं। और सुबह सुबह पहुँचेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा लेट भी हुआ तो ठीक है, पर यात्रा तो करना ही है ना। और गौरीकुंड में आपको माता जी का मंदिर मिलेगा, जहाँ पे पार्वती जी ने पूजा की है भोलेनाथ की, और वहाँ देवी जी का मंदिर है, गौरी माई मंदिर। और वहीं पर एक पानी का कुंड है जहाँ पे बहुत ही गर्म पानी होता है। आप वहाँ चाहे तो स्नान कर सकते हैं, और वैसे वहाँ स्नान करें तो बहुत अच्छी बात है। तो एक साइड मतलब जेंट्स के लिए, एक साइड लेडीज़ के लिए है, ऐसे बाथिंग बने हुए हैं। तो आप वहाँ स्नान कीजिए।
और वो पानी नेचुरली गर्म होता है, वो देवी जी का तप की शक्ति है। इसकी वजह से वहाँ पे जो गौरीकुंड का जो पानी है वो हमेशा गर्म रहता है और वहाँ से आप यात्रा चालू करेंगे। अगर आप फिट नहीं है, स्वस्थ नहीं है तो भी यात्रा कर रहे हैं तो अब खच्चर अगर आप बुक करेंगे तो खच्चर के जो चार्जेस है 2 से 2,500 के बीच में है। थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह होती है पर शायद 2300-2400 ऑलमोस्ट उनका फिक्स चार्ज है। तो आप खच्चर से 3-4-5 घंटे जैसा खच्चर लेके जाते हैं उस स्पीड से आप ऊपर केदारनाथ पहुंच जाएंगे। और अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आराम से रिलैक्स होके चलिए। मैं तो अनवित को लेके पैदल ही गया था गोदी में। तो आप आराम से केदारनाथ पहुंच जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 7 से 8 किसी को 10 घंटे भी लगते हैं। अगर आप सुबह चल रहे हैं 5 बजे तो आप 2-3-4 बजे तक पहुंच जाएंगे। लगेज कम है और आप यंग या सब फ्रेंड्स लोग का ग्रुप है तो आप आराम से 6-7 घंटे में पहुंच जाएंगे। बस थोड़ा सा वीडियो लंबा बन रहा है तो देखिएगा क्योंकि केदारनाथ की जर्नी है। तो अब बात आती है कि रास्ते कैसे हैं। तो यहीं से असली ट्रैक चालू होता है गौरीकुंड से केदारनाथ जाने के लिए। तो गौरीकुंड से अब जब आप जाएंगे थोड़े स्टेयर्स हैं, उसके बाद फिर आपको ऐसे रास्ते मिल जाएंगे। रास्ते में बहुत सारे खच्चर वाले मिलने वाले हैं और पालकी भी है जिसकी शायद 3-4-5 हज़ार होते हैं जो 4-5 लोग लेके जाते हैं। तो उन लोगों के लिए ही आई थिंक जो बिल्कुल भी खच्चर पे नहीं बैठ सकते हैं। तो अगर आप खच्चर में कंफर्टेबली जा सकते तो आप खच्चर पे जाइए। और अगर पैदल जाकर प्रकृति के साथ भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो फिर उसके और भी मज़े हैं। तो जब आप निकलेंगे गौरीकुंड से तो बहुत सारे आपको रास्ते में ऐसे वाटरफॉल मिलेंगे और पूरे रास्ते में आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। वैसे मतलब शुरू में काफ़ी सारी दुकानें हैं, मतलब आपको हर 10-20-50 कदम में ऐसे चाय की मैगी की ऐसे बहुत सारी मतलब खाने के लिए भी दुकानें मिल जाएंगी। बट बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खाली प्लेस मिलेगा तो अपने साथ खाने का वाने का सामान रख लें क्योंकि वहाँ थोड़ा खाने पीने का सामान कॉस्टली है। और पानी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पे इतना सारा वाटरफॉल है तो आप चाहें तो डायरेक्ट वहाँ का भी पानी पी सकते हैं। गंगा जी का पानी इससे साफ कुछ नहीं है गैस। तो अपने पास एक बॉटल रखें खाली और जहाँ भी ऐसे झरने दिख रहे हैं वहाँ से आप पानी कैरी कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आप चलते जाएंगे रामबाड़ा आएगा। रामबाड़ा तक ऑलमोस्ट आधी दूरी हो जाती है केदारनाथ ट्रैक की। वहाँ से भी चाहे तो आप खच्चर बुक करवा सकते हैं, फिर उसके चार्जेस ऑलमोस्ट आधे हो जाएंगे। रामबाड़ा से जितना आगे जाएंगे एकदम मतलब जब आप केदारनाथ के पास पहुँच जाएंगे तो काफ़ी थोड़ी खतरनाक चढ़ाई है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आराम से चढ़ो, नहीं हो रहा है तो बीच बीच में बैठ जाओ, रेस्ट करो। आराम से जाने का काम है। बीच बीच में खाते रहें, कोशिश करें अपने साथ चॉकलेट ले जा ले, कपूर और लौंग ले जा ले, उसको सूंघ ले। तो उससे ब्रीद इन ब्रीद आउट में प्रॉब्लम कम होगी। और अगर आपको कुछ मेडिकल या हेल्थ इश्यूज़ हैं तो पहले अपने डॉक्टर से कंफर्म कर लें और अपनी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन जो भी है, अगर आप अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं तो वो सारा सब कुछ रखें। तो अभी कहाँ था मैं, हाँ, तो ऐसे करके आप रामबाड़ा से ऑलमोस्ट केदारनाथ पहुँच जाएंगे। तो आपको 1 किलोमीटर पहले आपको वहाँ पे स्टे दिखने लगेंगे। इनकेस मान लीजिए अगर हम 5 बजे केदारनाथ पहुँच रहे हैं, सुबह चढ़ाई किया तो फिर भी 7-8 घंटे मैक्स टू मैक्स लगना ही है। और आप स्लो जाते तो आपको 10 घंटे भी लग जाएंगे। अगर आप ट्रैक करके जा रहे हो तो खच्चर से जा रहे हो तो आप 4 से 5 घंटे में 4 से 5 घंटे में आप खच्चर से पहुँच जाएंगे। तो बीच में कुछ खाने पीने के लिए सब कुछ मिलेगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। आराम से अपनी यात्रा कीजिए। चल के जा रहे हैं तो बहुत सावधानी से चलिए। कभी कभी बारिश हो जाती है तो आपको रेनकोट रखना है अपने साथ और हो सके तो छाता रख लीजिए। बट सामान मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा उतना ही जितना आप एक दिन रुकेंगे तो एक दिन के लिए कपड़े और शूज़ अच्छे होना चाहिए, वो ही रखिए, उससे ज़्यादा कुछ मत रखें क्योंकि जितना लगेज होगा उतना लेके आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। और फैमिली के साथ है तो थोड़ा सा केयरफुली क्योंकि कभी भी बारिश होती है और ट्रैक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बट आराम से चलेंगे तो आप बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। तो अगर आप पहुंच जाते हैं ऊपर शाम को 4-5 बजे तक, अगर आप सिंगल है तो फिर वही आपके रिकमेंड करूँगा कि आप डोरमेट्री आपको मिल जाएगी 300 से 400 के बीच में, 500 तक में डोरमेट्री की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। ऐसे टेंट्स बने हुए हैं सिंगल के लिए तो नहीं, सॉरी, डबल के लिए 8-10 लोगों के टेंट है ऊपर। तो आप आराम से टेंट में स्टे कीजिए, फ्रेश व्रेश होइए और चाहिए तो आप रात में शाम तक जब भी पहुँचते तो बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और सुबह बढ़िया उठिए, नहाइए और बाबा के दर्शन के लिए चले जाइए। और अगर आप डोरमेट्री नहीं लेना चाहते तो मंदिर के आसपास भी आपको काफ़ी सारे होटल मिल जाएंगे। होटल एज इट इज़ वैसे ही थोड़े कॉस्टली हैं, 2 से 3 हज़ार तक के इनके चार्जेस हैं। और अगर आप ऊपर डोरमेट्री मतलब बुक करना चाहते तो ऑनलाइन भी बुक हो जाती है।
उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। तो सुबह भी यही करें कि जल्दी उठ जाएं। शाम को अगर आप जल्दी पहुँच गए तो दर्शन कर लीजिए। और भगवान की आरती होती है शाम को 6 से लेकर 8 के बीच में, तो वो आप देख सकते हैं। बहुत ही जब आप मतलब गर्भगृह के अंदर जाएंगे और जब आप गर्भगृह केदारनाथ मंदिर के बाहर होंगे तो आपका जीवन का सबसे बड़ा, मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इतना चलकर जब वहाँ पहुँचोगे तो लगेगा यार बस यही है, इससे अच्छा कुछ नहीं है गाइस। तो कुछ जल्दी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब पहले एक अंदर से जब तक वो नहीं बुलाते हम नहीं पहुँच पाते हैं। तो कोशिश करिए इस बार, मैं भी कोशिश करूँगा कि फिर से बाबा मुझे दोबारा जल्दी बुलाएं। और जब आप मंदिर में पहुँच जाएं तो मंदिर के आसपास इत्मीनान से रहें, मंदिर के आसपास घूमें, थोड़ी देर बैठें। सिर्फ यात्रा ही नहीं, ये जीवन की यात्रा है। तो वहाँ पर आपको भीमशिला देखने मिलेगी, जो उस समय जो मंदिर में प्रलय आया था। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बाहर से आप बहुत सारी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। तो फ़ोटोज़ और वीडियोग्राफी तो एक जगह है, और जो आँखों में वो जो समय होता है वो रुक सा जाता है वहाँ जाके। तो आप आत्मा से परमात्मा की मिलने की बहुत अच्छी जगह है केदारनाथ मेरे हिसाब से। और तो आप वहाँ पे रुकिए थोड़ी देर, अपना जो भी कर सकते हैं भजन कीर्तन वो करो। और आप जितने देर रुकना चाहो, मेरा मन तो करेगा कि बहुत दिन रुक जाओ, पर ये पॉसिबल नहीं है। तो आप फिर वहाँ से आप वहीं पास में ही आदि शंकराचार्य जी का स्टैचू है, तो वो भी आप देखने जा सकते हैं। और दर्शन कैसे मिलेंगे, तो जितना सुबह जाएंगे आप, शाम को आप एक बार दर्शन कर लीजिए, और शाम को थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। सुबह जितना जल्दी जाएंगे उतने अच्छे से आपको दर्शन मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस सीज़न पे जा रहे हैं। 6 महीने वैसे केदारनाथ खुले रहते हैं, तो अभी तो गर्मियों में रश रहता है। जुलाई के बाद थोड़ा रश कम हो जाएगा, पर बारिश होती है। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे समथिंग आपको दर्शन पे लग जाएंगे। तो आप दर्शन कीजिए। और उसके बाद भी केदारनाथ के आसपास पहाड़ी पे 1-2 मंदिर हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं और भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो जब आपको दर्शन हो जाए उसके बाद क्या करें, वहाँ से आपको प्रसाद मिलता है, तो आप प्रसाद ले सकते हैं। और प्रसाद लेने के बाद आप वापस आके बाहर आके कुछ आसपास काफ़ी सारे होटल्स हैं, तो आप कुछ खाना खा लें। और वापस जैसे ही आपने अपनी यात्रा चालू की थी अपने, वैसे ही आपको नीचे जाना है। तब केदारनाथ से आप जाएंगे वापस गौरीकुंड, और गौरीकुंड से वापस जाएंगे सोनप्रयाग। तो अब बात करते हैं कि हमको यात्रा के लिए मस्ट चीज़ें क्या है। तो पहले आप देख लीजिए आप कब जा रहे हैं। वैसे केदारनाथ में ऑल टाइम ठंड होती है, बट अगर आप ऐसे सितंबर, अक्टूबर और दिवाली तक जा रहे हैं, क्योंकि दिवाली के नेक्स्ट भाई दूज के दिन केदारनाथ के धाम बंद हो जाते हैं, तो उस समय जा रहे हैं तो उस समय कुछ ज़्यादा ठंड होगी। और अगर आप अभी जा रहे हैं, मतलब अभी अप्रैल से जाना चाह रहे हैं, अप्रैल मई जून, अभी भी ठंड होगी। वहाँ से ठंड हमेशा रहती है, ठंड और बारिश दोनों आपको केदारनाथ में कभी भी मिल जाएंगे। तो अपने साथ थोड़े गर्म कपड़े रख लें, और रेनकोट मस्ट कैरी करेगा। रेनकोट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैक करते करते कभी भी पानी गिर जाता है 5-10 मिनट के लिए, कभी कभी 15-15, 20-20 मिनट के लिए। तो वो रखें। तो सबसे पहले अगर आप अपना लिस्ट बना रहे हैं तो उसमें आपकी गर्म कपड़े, रेनकोट और थोड़े मतलब फुल कपड़े ही रखें। शूज़, क्योंकि आपको ट्रैक करना है, तो आपके जो शूज़ होना चाहिए अच्छी क्वालिटी के, कंफर्टेबल होना चाहिए। तो अपने शूज़ मस्ट कैरी कर लें। आपकी जो भी मेडिसिन है तो वो कैरी कर लें। कुछ चीज़ें का मतलब जैसे किसी को बीपी, शुगर या जो भी दवाइयाँ हैं तो वो अपने साथ ज़रूर रखें। और बच्चों को ले जा रहे हैं तो बच्चों की तो सारी ही चीज़ रख लें। उनका फेवरेट फूड होता है जो वैसे बेबी मिल्क होता है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ों की बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो बच्चों के खाने पानी की, एक माँ बाप को ही, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको ही पता होगा कि उनके लिए बेस्ट चीज़ें क्या है। तो उनके कपड़े से लेके 1-2 फेवरेट टॉयल्स डाल लें उनके साथ, और उनके खाने पीने की सारी चीज़ें रख लें। जितनी सूखी ड्राई चीज़ें आप रख सकते हो उनके लिए। गर्म पानी सब जगह मिल जाएगा, गर्म पानी का कोई इशू नहीं है। हर जगह चाय वाले दुकान वाले कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, 10-20 रुपये, और आपको सोनप्रयाग से लेके केदारनाथ तक में आपको पानी गर्म करके दे देंगे। बट गर्म पानी का बॉटल अपने साथ कैरी कर लें। और एक और बात, ऊपर चीज़ें काफ़ी महंगी मिलने वाली हैं, थोड़ा सा प्रिपेयर रहें, अपने साथ कैश ज़्यादा रखें। जो पानी का बॉटल 20 रुपये का होता है, वो वहाँ पे 50 से लेके 70 रुपये तक का मिलता है। उस पहले मुझे भी लगता था यार इतना महंगा क्यों देते हैं, पर जब आप ट्रैक करोगे ना, देखोगे कि खच्चर पे ही लाद के वो गैस सिलेंडर से लेके खाने की, टमाटर, आलू, प्याज, पानी, ये सारी चीज़ें ऊपर जाती हैं। तो ये देख के फिर आपको लगेगा यार वर्थ है, ये लोग इतना पैसा ले रहे हैं।
और ऐसे तो लगता है 16 किलोमीटर का ट्रैक है, बट एक्चुअली मुझे लग रहा है मोर देन 20 किलोमीटर का ट्रैक है, 20 से 21 किलोमीटर का ट्रैक है। तो थोड़ा सा जाने से पहले अपने हेल्थ रनिंग कर लें 1-2 हफ्ते, ताकि आपके पैरों पे जान रहे। ऐसा ना हो कि बिल्कुल गए ट्रैक किया और ऊपर जाके एकदम। बाकी भोलेनाथ सबका ध्यान रखते हैं, बहुत दयालु हैं। तो आपका ट्रैक आपके दृढ़ निश्चय तो बहुत अच्छे से होगा गैस। बस ज़्यादा बहुत सारे वीडियोस में देखता था जाने से पहले, तो कुछ लोग इतना डरा देते हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। बस हाँ, थोड़ा मतलब फिजिकली फिट रहें, जाने से पहले बीमार ना हो। थोड़ा आप घूम सकते हैं अपने घर के आसपास ही, थोड़ा सा रनिंग करना चालू कर दे अगर आपको पता है 1 महीने पहले जाना है तो। और फैमिली के साथ जा रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, अगर आपके साथ सीनियर सिटीज़न है और छोटे बच्चों को लेके जा रहे हैं तो। और अगर आप खच्चर से जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स कम है, मतलब पर वो खच्चर में अगर आप इतनी देर बैठ सकते हैं 3, 4, 5 घंटे, तो कोई दिक्कत नहीं। वेल ओके, आप जाइए, दर्शन कीजिए और वापस आ जाइए। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है चॉपर। तो हेलीपैड की बुकिंग आपको काफ़ी पहले करवानी पड़ेगी, क्योंकि हेलीपैड ऑलमोस्ट बहुत जल्दी फुल होता है। और अगर आप जिस दिन जा रहे हैं उस दिन का वेदर ख़राब है और अगर आपका हेलीपैड बुक होने के बाद भी कैंसिल है, तो फिर आपको उसका रिफंड मिल जाएगा, बट आपको हेलीपैड नहीं मिलेगा। तो हेलीपैड के डिफरेंट चार्जेस होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो सबसे पास अगर आपको हेलीपैड का जो स्टेशन है, 3 जगह से हेलीपैड आप बुक कर सकते हैं। तो सबसे पास रहेगा फाटा, तो आपको फाटा से जाएंगे और जो ऊपर आप पहुँचेंगे हेलीपैड से, तो केदारनाथ के बिल्कुल मंदिर के पास में ही हेलीपैड है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप आराम से वहाँ से मतलब 2 मिनट में चल के जा सकते हैं। तो होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा, शायद काफ़ी जल्दी बता दिया, बट एट द एंड यही है कि आपको सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि आपको यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप खुद से कर सकते हैं, अभी मैं आपको लिंक दे देता हूँ। और सेकंड थिंग है कि आपको अपने रिजर्वेशन करवाना है, जिस हिसाब से आप अपने यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हरिद्वार तक के लिए आपको अपनी ट्रेन और फ्लाइट से आना तो देहरादून, ठीक है। सेकंड बात है कि ट्रेन से आते तो आप हरिद्वार या ऋषिकेश आ जाइए, फ्लाइट से आते तो देहरादून आ जाइए। फिर अगले दिन आपको ट्रैवल करना है हरिद्वार से सोनप्रयाग का, और सोनप्रयाग में आपको नाइट स्टे करना है। सोनप्रयाग से फिर आप सुबह जितने जल्दी हो सके जाइए ओके, और अपनी यात्रा प्रारंभ कर दीजिए। सोनप्रयाग से आप जाएंगे गौरीकुंड से आपका ट्रैक हो जाएगा चालू, तो आप शाम तक बाबा के पास पहुंच जाएंगे। एक दिन बाबा की गोद में, बाबा के धाम पे इत्मीनान से रहिए। अगले दिन वापस बाबा के दर्शन कीजिए भोलेनाथ के, और वापस आप बम बम भोले अरग महादेव ओम नमः शिवाय बोलते हुए नीचे आ जाइए और बाबा को धन्यवाद दीजिए। तो थोड़ा सा हेल्थ और ऊपर चीज़ों की कमी है, अभी से बता दे रहा हूँ। तो अपना मेडिसिन हुआ, अपने ज़रूरी सामान अपने साथ लेके जाए, एक्स्ट्रा लगेज फालतू का कुछ भी मत लेके जाओ। अपना स्वेटर रख लो, अगर छोटा मोटा ब्लैंकेट चाहिए तो ऊपर सब मिलेगा, अगर आपने होटल या डोरमेट्री बुक किया है तो उसका नीड नहीं है। बच्चों के साथ जा रहा है तो बच्चों का फूड और ये सारी चीज़ें बिल्कुल लेके जाए, मैंडेटरी है। और अपने एक बार डॉक्टर को दिखा लें, अगर आपके बच्चे 2 साल से छोटे हैं तो उनका सर्दी ज़ुकाम का दवाई रख लें, और पेट दर्द की जो मतलब अपने डॉक्टर को दिखा लें और उनको बता दें, क्योंकि बच्चों को सर्दी ज़ुकाम बहुत जल्दी होता है। और पानी गिरेगा तो बच्चों को पानी से बचा के रखें। और खाने का थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसलिए बोला कि बच्चे अगर आपके वेफर्स खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, तो उनकी जो फेवरेट फूड है वो रख लें। ऊपर रोटी मिल जाएगी, मैगी मिल जाएगी, दाल चावल मिल जाएगा, बाकी ज़्यादा खाने के ऑप्शंस नहीं है। मतलब खाना फिर भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, बट पहाड़ी जगह है तो फिर आपको वहाँ जाने के बाद ये नहीं सोच सकते ना कि हम 10 मिनट में नीचे से जाके लेके आ जाएंगे। तो थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाए और मेंटली स्ट्रांग होके जाए, और आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मे भी हो सकता है 1-2 दिन बॉडी पेन हो, कुछ हो, बट आपका ये लाइफ चेंजिंग और लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो भोलेनाथ सबका ध्यान रखें, सबका ख्याल रखें, और आप लोगों के साथ मैं भी जल्दी यात्रा करूं। और मैं भी सोच रहा हूं कि फिर से बाबा के पास जाऊं, और कोई चलना चाहता है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कमेंट करके मैसेज करें। और सब लोग कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। ये थी मेरी केदारनाथ बाबा की जर्नी, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो हमें भी काफ़ी थकान हुई, क्योंकि उस समय ऑलमोस्ट 1.5 साल का था। तो घर में मतलब मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेबी, हम लोग कहते केदारनाथ। तो मम्मी काफ़ी डर रही थी मेरी मम्मी की, मतलब इतने छोटे बच्चे को लेके जाना, इतना चढ़ाई करना। बट बच्चे थोड़ा बस में परेशान होते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। बट अनित को तो मैं हाथ पे लेके गया था, क्योंकि अनित खच्चर पे नहीं बैठ रहा था। तो जब लास्ट की जो चढ़ाई बची थी तब तो लग रहा था भोलेनाथ, बट पता नहीं ऐसा कहाँ से एकदम विल पावर आया और मैं उसको लेके पूरा एक बार में 3 किलोमीटर तक का ट्रैक चला, मतलब ट्रैक कर लिया।
तो ऐसा होता है, मतलब जब हम किसी ऐसी जगह जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो अंदर से हमको एक एनर्जी, ताकत भी मिलती है। तो ये भगवान की प्रेरणा होती है। बच्चे खाने पीना, वेदर ठंडा होता है, घर होता है तो थोड़ा परेशान करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना। आपके बच्चे, आप अपने बच्चों को सबसे अच्छे से जानते हैं, तो ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। अगर आपके बच्चे स्वस्थ हैं तो उनकी मेडिसिन रख लो। बस एक बार जाने से पहले, मतलब जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो 2 या 3 दिन पहले आप डॉक्टर्स को दिखा दीजिए और अपना ट्रैवल चालू कर सकते हैं। वापस आने के बाद मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब अभी तक मुझे 4-5 महीने, मतलब ऑलमोस्ट 5 महीने होने लगे हैं। सितंबर में केदारनाथ से आया, बट अभी तक बहुत ही, मतलब वो जो फीलिंग है ना यार गाइस, मतलब मैं ना इस वीडियो में भी शेयर नहीं कर सकता। तो आप लोग भी जाएं और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब सबसे मेन बात आती है कि केदारनाथ यात्रा के लिए आपको खर्च कितना लगेगा। तो बहुत से लोग, अभी मैं वैष्णो देवी की भी यात्रा किया तो लोग पूछते हैं यार कितना खर्च लगेगा। तो आई टेल यू गाइस की जो बजट है, जो भी वीडियो देख रहा है, सबका बजट इंडिविजुअल होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं बहुत बार मतलब कोई मुझसे पूछता है कि इसका खर्चा या बजट कितना होगा, तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि सबके खाने के, ट्रैवल के तरीके अलग अलग होते हैं। बट फिर भी मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको एक बेसिक बजट बता दूं कि आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको, मान लो आप हरिद्वार आना ही है, तो मैं आपको हरिद्वार से लेके केदारनाथ धाम का जाने का और वापस आने का एक एवरेज आपको मैं खर्च बता रहा हूँ। और इसके बाद आप उस पर अपना एड ऑन कर लेना, आपकी जहाँ से टिकट्स होगी हरिद्वार तक की। अब वो डिपेंड करता है आप स्लीपर से आ रहे हैं, AC से आ रहे हैं। तो मैं आपको एक बेसिक बता दे रहा हूँ बजट की, इतना बजट होगा, तो भी आप देख लेंगे। और इसके अलावा मैं आपको जो भी चार्जेस है, मतलब अगर आप चॉपर से जा रहे हैं तो उसमें चॉपर के चार्जेस ऐड कर देता हूँ। और अगर आप खच्चर से जा रहे हैं तो भी आपको बता दूंगा उसका, खच्चर के चार्जेस लेके। और अगर आप ट्रैक करके जा रहे हैं तो बम बम भोले, कोई चार्जेस नहीं है, आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं बाबा के पास। तो ये देख लीजिए आप बजट। तो अगर हम डे 1 से काउंट करें कि आप हरिद्वार पहुंच गए हैं, आप अपने जिस भी सिटी पे आ रहे हैं, तो आपको हरिद्वार से जाना होगा सोनप्रयाग, तो उसका 500 से 600 चार्ज है। और आप देख सकते हैं, मतलब ऐसे सारी चीज़ों के मैंने चार्जेस लिखे हैं। फिर डे 2 आप सोनप्रयाग से जब गौरीकुंड जाएंगे तो वहाँ का चार्ज, अगर आप ट्रैक करके जाएंगे तो उसका चार्ज लिखा हुआ है, और अगर आप घोड़ा लेते हैं तो उसका चार्ज है। दर्शन के बाद जब आप रिटर्न होंगे तो जैसा आए थे सेम वैसा ही रिटर्न होंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने हर चीज़ के चार्जेस लिखा हुआ है, स्टे के, डोरमेट्री के एंड ऑल। तो आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। और जो टोटल आएगा, अगर आप ट्रैक करके जाते तो उसका चार्ज 4 से 5 हज़ार के बीच में आएगा, और आप खच्चर लेते तो वो 8,500 से 9,000 के बीच हो जाएगा। और अगर हेलीपैड लेते हैं तो आपको उसमें ये जो चार्जेस है एक्स्ट्रा एड ऑन करने पड़ेंगे। तो चॉपर मिलेंगे किस जगह से, ऑलमोस्ट 3 जगह से चॉपर मिलते हैं, और ये सबके प्राइस हैं। 2023 में जाने वाले हैं, तो अभी कोविड की ऐसी कुछ गाइडलाइन नहीं है, तो बस आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, अपने ट्रेन की रिजर्वेशन करवा लें। और अप्रैल में बाबा के धाम खुल रहे हैं, तो आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। और आप लोगों की जो यात्रा है बहुत ही मंगलमयी हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस यात्रा को प्राप्त हो। इसी के साथ बम बम भोले, हर हर महादेव। बहुत ही जल्दी नए वीडियो पे गाइस, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। हर हर महादेव।